ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम। एक बात में करेंगे, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो है चार्ट पैटर्न्स। तो आप लोगों को बताइए चार्ट पैटर्न्स बनते कैसे मूवमेंट ऑफ प्राइस एक्शन, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है। ठीक है, तो ये तो लाल कलर हो गया, ये चाहिए है ना। तो आप लोगों को पता है कि चार्ट पैटर्न्स टू टाइप्स के होते हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूशन और रिवर्सल। ठीक है, तो कंटिन्यूशन और रिवर्सल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, रेक्टेंगल और फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग और कप एंड हैंडल और इनवर्ट कप एंड हैंडल। ठीक है, तो चलते हमारे फिफ्थ पैटर्न पे जो है सिमेट्रिक ट्रायंगल। ठीक है, तो इस पैटर्न में बेसिकली होगा क्या, जो भी आपकी जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है और सपोर्ट वाली लाइन है वो सेम होगी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे वाली नहीं होगी, है ना, और ऐसे यूं आड़ी टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी एकदम बराबर। ठीक है, एकदम बी टाइप की, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, है ना, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हम रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों पढ़ रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है वो रिवर्सल भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में बेसिकली हो रहा क्या है, मार्केट आए एक डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रेंज बाउंड कर दी। ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाली लाइन बना ली, एक सपोर्ट वाली लाइन बना ली। अब मार्केट में जब मार्केट ने जो ये इसका प्राइस एक्शन है ये एकदम इस रेंज में बाउंड कर लिया, तो आप लोगों को देखना है कि कितने बार टच किया, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, है ना। अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहा है या नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को एंट्री और एग्जिट बता देता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूशन पे एंट्री। ठीक है, आपको कंटिन्यूशन पे एंट्री लेनी कैसी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये अभी एक कंटिन्यूशन पैटर्न बनाता हूँ मैं, ये मार्केट आया एक डाउन ट्रेंड में, है ना। अब होगा क्या, 5 6, है ना। अब आप लोगों को मैं एक इतनी बढ़िया बात बताता हूँ जो आपको अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। तो जो जितने भी आप लोगों को पैटर्न दिखेंगे ना, वो आपको कंफर्म कब करने की हाँ ये एक अच्छा पैटर्न बन चुका है हमारे एंट्री लेने लायक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन बना ली, उसके बाद जो मार्केट में, है ना, मतलब आपकी जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है और सपोर्ट वाली लाइन है ना, वो उसमें प्राइस एक्शन है ना, मतलब जो अमाउंट है प्राइस है वो है ना, तीन तीन बार टच करना चाहिए आपकी लाइन को। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पहले ध्यान से नहीं बताया आपको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 3 बार टच कर चुकी है लाइन, है ना। तो बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में, है ना, अगर वो जो फोर्थ टाइम होगा ना, वो अगर उसी टाइम, है ना, उसी के साथ ब्रेकआउट दे रहा ना, तब तो ठीक है। और अगर फोर्थ टाइम ब्रेकआउट दे रहा ना, तो वो एक मतलब बहुत ही अच्छा आप लोगों को ट्रेंड चेंजिंग वाला, है ना, वो ट्रेंड चेंजिंग वाला क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन की। तो कंटिन्यूएशन में बेसिकली होगा क्या, मार्केट ने यहाँ पे 3 बार हमारी जो सपोर्ट वाली लाइन है उसको टच कर दिया, और जैसे ही मार्केट इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा, हमारा जो लोअर लोज है, जैसे ही उसका ब्रेकआउट देगा और हम उस वेट करेंगे एक रीटेस्ट का। जैसे ही रीटेस्ट आई तो उसका जो लो होगा उसके लो पे हम हमारी एंट्री बनाएंगे, हाई का एसएल रखेंगे और ट्रेड ले लेंगे एक बहुत ही अच्छे टारगेट के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन की। तो बेसिकली कंटिन्यूएशन बनेगा कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। कंटिन्यूएशन बनेगा कैसे, नहीं सॉरी, ये तो कंटिन्यूएशन था इससे पहले। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्सल, है ना। रिवर्सल में क्या होगा, मार्केट आए एक डाउन ट्रेंड में, है ना, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देगा अपसाइड में आपको एंट्री कहाँ पे बनानी है, जो ये लोअर हाई था ना, लास्ट वाला लोअर हाई, उसके यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है हाई पे, मतलब जो आपको रिटेस्ट कैंडल देखने को मिलेगी, है ना। उसके बाद आपको एंट्री बनानी है, उसके लो का एसएल रखना है, और अगर आपको एसएल बड़ा रखना है, टारगेट बड़ा रखना है, तो आप एसएल अपना जो पिछला लोअर लो है वहाँ तक आप एसएल रख सकते हैं और टारगेट बड़ा रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गई बात बेरिश ट्रेंड की। अब मैं आपको बताता हूँ बुलिश ट्रेंड की, है ना। बुलिश ट्रेंड में क्या होगा, वही सेम, है ना। आपने कैप्चर किया एक सिमेट्रिक ट्रायंगल, फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट अगर, है ना, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे देता है तो वो कंटिन्यूशन हो जाएगा, और अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे देता है तो वो रिवर्सल हो जाएगा, बस, है ना। और एंट्री एंट्री और एग्जिट मैंने आपको बता ही दिया, एसएल और एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। तो इस पैटर्न में बेसिकली होगा क्या, असेंडिंग का मतलब आप लोगों को पता है बढ़ता हुआ, है ना। तो बढ़ता हुआ से मतलब क्या है, जैसे कि एक बच्चा होता है जो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। कोई कोई होते हैं जो छोटे रह जाते हैं, है ना। तो इस पैटर्न में बेसिकली होगा क्या, है ना, मार्केट आए एक अप ट्रेंड में, है ना। अब आप लोगों ने यहाँ पे बनाई एक रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे बनाई एक सपोर्ट लाइन। अब जैसे मान लीजिए, है ना, ये आप लोगों ने पैटर्न कैप्चर कर लिया। अब आपको इसमें एंट्री और एग्जिट कहाँ पे प्लान करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए अगर आपको इसमें अप साइड का मोमेंट मिलता है ना, तो अप साइड में वही रीटेस्ट कैंडल के बाद उसके हाई का उसके हाई पे एंट्री, लो का एस एल, ठीक है। और अगर यही हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला हाई लो था, है ना, उसके लो पे हम हमारी एंट्री रखेंगे, हाई का एस एल रखेंगे और ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और अगर यही अगर उसमें होता है तो किस में होता है, यही पैटर्न होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल का, सॉरी फॉर अकोरेंस, है ना। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, घटता हुआ। डिसेंडिंग का मतलब आपको पता है, घटता हुआ। तो इस पैटर्न में बेसिकली होगा क्या, ठीक है, ये आपको पैटर्न ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इस पैटर्न में बेसिकली होगा क्या, है ना, मार्केट एक लोअर ट्रेंड में आएगा, ठीक है, लोअर ट्रेंड, है ना। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, अब आप लोगों ने क्या किया, ये पैटर्न कैप्चर कर लिया, सॉरी, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग का मतलब आपको पता होगा, घटता हुआ, ठीक है। तो इस पैटर्न के अंदर बेसिकली होगा क्या, मार्केट आएगा एक अच्छे डाउन ट्रेंड में, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे लोअर लोज, लेकिन जो लोअर हाइज, और लेकिन जो लोअर लोज होंगे ना वो इक्वल होंगे, है ना। इक्वल से आपको, आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन हो गई, या आपकी सपोर्ट लाइन हो गई, तो जो यहाँ पे लोअर लोज है ना, वो यहाँ पे आपको एकदम सेम देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये हो गई आपकी सपोर्ट लाइन, ये हो गई, सॉरी, ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गई आपकी सपोर्ट लाइन। तो हमें देखना क्या है, अगर यहाँ पे इस सपोर्ट जोन में अगर बेरिश कैंडल बन रही है तो मार्केट में आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है तो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और एंट्री जो आपको मैं बता देता हूँ, है ना, अगर ये पैटर्न यहाँ से कंटिन्यूशन होता है तो आपको एक रीटेस्ट कैंडल का वेट करना है, और उसके लो पे आपको एंट्री बनानी है और हाई का एसएल रखना है, ठीक है ना। और जो आपको अगर मान लीजिए ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड का, तो अपसाइड में आपको एंट्री का बनानी है, जो आपका लास्ट लोअर हाई था ना, उसके हाई पे आपको एंट्री बनानी है, लो का एसएल रखना है, जो आपका सपोर्ट जोन है वहाँ का आपको एसएल रखना है, और टारगेट आपको यहाँ तक का जो हमारा, फिर मतलब जो हमारा अगला रेजिस्टेंस जोन होगा ना वहाँ तक का आपको टारगेट रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे। बाकी आप लोगों को इमेज में चार्ट पैटर्न आप लोगों को देख के समझ आ रहा होगा, जैसे चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं बस वैसे ही हमें जो रियल लाइफ चार्ट्स होते हैं, है ना, वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है कप एंड हैंडल। मोस्ट ऑफ टाइम आपको जैसे बुलिश फ्लैग था, बेरिश फ्लैग था ना, वैसे ही आपको कप हैंडल देखने को, कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये पैटर्न होता क्या है, जैसे आप लोगों ने आपके घर में चाय का कप देखा होगा, है ना, और ये कप हो गया, ये उसका हैंडल हो गया, तो बस आपको ऐसे ही ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये आपको बुलिश में दिखता है या बेरिश में दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पैटर्न आपको दिखेगा एक बेरिश ट्रेंड के बाद, है ना। अब
इसमें मार्केट जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर जाएगा ऊपर की साइड, यहाँ पे रीटेस्ट बना के फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको वापस से बता देता हूँ ये फ़ोन कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, नहीं सॉरी नीचे बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से खुली जगह में, है ना। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन, ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। अब मार्केट में होगा क्या, मार्केट आए एक अप ट्रेंड में, है ना। अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट यहाँ से मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है ना वहाँ से रिवर्स हुआ, है ना, और जो हमारा सपोर्ट जोन है वहाँ से वापस रिवर्स होगा, वापस जाएगा हमारे रेजिस्टेंस जोन तक। अब रेजिस्टेंस जोन में जाने के बाद क्या करेगा, मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, अब कंसोलिडेट करने के बाद आप लोगों ने कैप्चर कर लिया कि ये तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। ठीक है, तो अब पैटर्न बनने के बाद आप वेट क्या करेंगे कि ये हमारे रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आपको एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है, जो रिटेस्ट कैंडल बनेगी उसके बाद आपको एक एंट्री प्लान करनी है उसके हाई पे, और लो का रखना है एसएल। ठीक है, और आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगा ना इसमें, वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट वो बहुत ही अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके आया। अब वो कंसोलिडेट कितनी देर करके आता है वो मार्केट के ऊपर है, आप कहाँ पे कैप्चर करते हो आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ऐसा ही सेम डुप्लीकेट पैटर्न है, वो है इनवर्स कप एंड हैंडल। तो इनवर्स से मतलब आप लोग समझ गए होंगे, उल्टा कप एंड हैंडल। ठीक है, तो इस पैटर्न में आप लोगों को दिख रहा होगा, इमेज में आपको दिख रहा होगा जो हमारा पैटर्न है वो रिवर्स है कप एंड हैंडल का। तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, मान लीजिए ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है, ये आपकी सपोर्ट लाइन। इसमें होगा क्या, मार्केट आए एक डाउन ट्रेंड में, है ना। अब यहाँ से जो ये हमारा सपोर्ट जोन है ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और बनाएगा एक कप। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से यूं होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, ऊपर नीचे होता हुआ, है ना। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के लिए, हैंडल बनाने के लिए थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। आप लोगों ने कैप्चर कर लिया उसको और आप लोगों ने बना लिया कप एंड हैंडल। अब आप लोगों को एंट्री प्लान कैसे करनी है बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ही यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो वही रिटेस्ट कैंडल, उसके लो का एंट्री, उसके हाई का एसएल, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे चार्ट पैटर्न्स समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप वापस से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, इससे पिछली वीडियोस देख सकते हैं, है ना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल और लाइक कर सकते हैं हमारा चैनल। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, मार्केट ट्रेंड्स में आपको बता चुका हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता चुका हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न बता चुका हूँ, चार्ट पैटर्न्स बता चुका हूँ। तो अब आपका जो मेन टॉपिक जो बचे हैं वो बचे हैं ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। तो ये वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये जो चार चैप्टर थे ना ये तो एकदम बेसिक, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना 10% या 20%, है ना, तो ये वही था। बाकी जो हमारा 80-60% जो बचा है ना वो यही बचा है, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन, है ना, और उससे भी जो ज़्यादा मेन है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना, ऑप्शन चेन। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।